दे तो छूट सकता है, राम ही है जो कभी नहीं छूटा। और हम भी कहते मानुष से देवता की ये करत न लागी बार। यदि गुरुओं की शरण में गए और कुमार ने उसी मिट्टी को जो चाह बना दिया, जो मिट्टी कुमार के हाथों में समर्पित हो गई, फिर कुमार ने जो चाहा उस मिट्टी में बनाया। यदि मिट्टी कहती मैं ऐसा नहीं बनूंगी, मैं ये नहीं, यदि मिट्टी अपना कोई आग्रह करती तो कुमार किसी भी आकृति को जन्म नहीं दे सकता था। कुमार ने किसी सौंदर्यता का जन्म कब दिया? जब मिट्टी ने अपनी इच्छा ही नहीं खड़ी की। गुरु शिष्य को तब, इसलिए मेरे गुरुदेव कहते मैंने कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया, आज तक जब भी बनाया है तो मैंने सबको गुरु ही बनाया है, शिष्य बनाया ही नहीं। गुरु ने वो शिष्या, अर्थात उस परम सत्य को जानने के बाद फिर कौन गुरु है, कौन शिष्य है? एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, तो कौन गुरु होगा, कौन चेला होगा? इस ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति कि उस श्रुति को जीवा चरितार्थ करते हुए जब हम गुरुदेव के जीवन को देखते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में एक अद्भुत आह्लाद होता है, प्रसन्नता होती है। हम सोचते हैं कि वो कौन सा जीवन होगा जब हमारे जीवन में गुरुदेव देह से नहीं, गुरुदेव की जो एक अपनी सोच है। जैसे राम कौन, राम शरीर से हमारे अंदर नहीं है, राम का चरित्र मेरे अंदर है। राम की वो सोच, राम की वो करुणा, राम की वो मर्यादा, राम की वो समता, राम की वो ममता भक्तों के प्रति वो विद्यमान है। इसलिए गुरु कौन, वो कौन सा दिन होगा जब गुरु मेरे अंदर विद्यमान होंगे। जब गुरु उतर जाएंगे उस दिन मेरा शिष्यत्व नष्ट हो जाएगा, मैं गुरु हो जाऊंगा, ठीक है ना। जिस दिन राम मेरा जीवन होगा फिर राम ही होगा ना। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी को बालका मरो न मारा जाए। अविनाशी है ना, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज शुक्र। सहज सुख स्वरूप होकर के दुख के समुद्र में गोते खा रहे हैं। सहज हम सुख स्वरूप हैं और रोज दुख में डूबे जा रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास। तुम्हें लगता होगा कि फलाने भैया सुखी हैं, फलाने नेता सुखी हैं। महात्माओं ने देखा, कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। ये नहीं कहा कि गरीब ही सब कुछ दुखी है, कहते हैं थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यदि सुखी होना है तो अपनी बुद्धि में परमात्मा का अवतार करो, परमात्मा का अवतरण करो, उसकी याद करो बैठ करके। जिसकी याद में सुख है, जिसकी याद में जीवन है, जिसकी याद अमृत है, जिसकी याद प्रसन्नता है, जिसकी याद परम धन है, जिसकी याद जो है कल्प वृक्ष है। और वो कल्प वृक्ष ये मानव ही तो है, कर्महीन नर कल्पत रहे कल्प वृक्ष की छांव। ये मनुष्य देह पाकर के भी जहां भगवान, जहां मुक्ति, जहां गुरु, जहां सब कुछ मांग सकते थे, इस मनुष्य देह में भी हम भिखारी बन गए। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी यदि कोई भिखारी है, इससे बड़ा दुर्भाग्य उसके जीवन का क्या होगा। कोई कुत्ता रोटी का आसरा करे, कोई गधा हमारे से भोजन का आसरा करे, अलग बात है, पर ये तो मनुष्य स्वयं में एक वो कल्प वृक्ष है जो कर्म विहीन होने के कारण कल्पता है। नहीं, जो चाहे इससे ले ले। इससे तो नर से नारायण बन सकता है, इससे बड़ी और उपलब्धि संसार की क्या होगी। मनुष्य चाहे तो नर से नारायण। और इसको कहा, गुरुओं ने कहा, गुरबाणी में कहते हैं सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। सदगुरु जो नाम देते हैं ना, वो एक ऐसा जहाज है, यदि एक बार मेरे चित्त ने सवारी कर ली तो फिर वो कभी इस भवसागर में गोते नहीं गाता, वो पार हो जाता, ठीक है ना। इसलिए सदगुरु नाम जहाज है। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, वो हला हलविस भगवान ने पान किया, दोबारा से प्रारंभ हुआ तो क्रमशः जो निकला उस पर प्रकाश डालते हुए परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं सुखदेव जी। वो कहते हैं लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धनवंतरिश्चंद्रमा
धेनु काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्वा सप्तमुखो विषम हरिधनु शंखो मृतम चांबुदे रत्नानीत चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। क्रम से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में हल्ला हलबिस तो भगवान शंकर पान कर गए। और दूसरा जो रत्न निकला कामधेनु। कामधेनु कहाँ की? वो स्वर्ग में रहती, स्वर्ग को चली गई। उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी इंद्र का है, वो इंद्र को चला गया। कौस्तुभ मणि भगवान का आभूषण बनी। ऐसे जो जिसकी वस्तु थी, जो जहां की थी, वो अपने अपने स्थान को प्राप्त करते हुए 14 रत्न बाद में लक्ष्मी जी ने की, लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। और सबसे अंत में जो निकला उसका नाम है अमृत, जो आज भगवान धनवंती के रूप में हाथ में अमृत घट लेकर के बाहर आए तो दैत्यों ने छीन लिया। दैत्यों ने छीन लिया तो देवताओं को लगा कि जिस बात का सत्ता वही हुआ। अब आर्त भाव से अकारण करुणा वरुणालय का स्मरण करती वो दैवीय सत्ता समुद्र तट में असाव खड़ी हुई थी। तब अकारण करुणा वरुणालय ने मोहिनी रूप धारण करके समुद्र के तटस्थ प्रकट हो गए। और ऐसा सुंदर स्त्री का स्वरूप जैसा असुरों ने कभी देखा सुना नहीं था। ऐसा सुंदर तो नहीं। इसको तो ये कहा यारो भूल मत जाना, दुनिया की इस खुशनुमाई पर यहाँ वर्क सोने का चढ़ा है, इस गोबर की मिठाई पर, है ना। ये गोबर की मिठाई है, अंदर गंदगी ही गंदगी है। कोई चांदी का वर्क चढ़ाता है, कोई सोने का वर्क चढ़ाता है। ये वर्क चढ़े, ऊपर सुंदरता है, थोड़ा सा ऊपर वाला हटाओ वर्क, फिर अंदर गोबर ही गोबर है। सारी सुंदरता मारी मारी घूमेगी। यदि ऊपर का निकाल दो तो प्यार करने वाला कोई प्रेमी या प्रेमिका नहीं मिलेगी ढूंढने से, ठीक है ना। नहीं ऊपर वाली निकाल के दिखाना, फिर तुम्हें प्यार करने वाला कोई मिल जाए तो सारी संस्था तुम्हें अमीनाम में दे दे। कोई नहीं, ये तो सब बनी बनी के हैं। ये संसार ऐसा ही है। मैंने एक दिन राजा भरथरी की कथा सुनाई थी ना, तो कहते इस तरह से सारा। अब भगवान जब मोहिनी रूप में प्रकट हुए तो असुरों की तो आंखें चूंध आ गई। उनके सौंदर्य से आकृष्ट होकर के उसके पास गए और पूछने लगे, सुंदरी तुम कहाँ रहते हो? अरे बोले भाई जानना पहचान, तुम मेरा एड्रेस इंट्रोडक्शन लेने आ गए, तुम हो कौन? मेरे विषय में क्यों जानना चाहते हो? तुम्हें इतनी भी मर्यादा नहीं है कि किसी एक अकेली स्त्री के पास आकर के बिना पहचान के तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो? अकारण कोई काम नहीं। तब दैत्यों को लगता है कि इसको गुस्सा हुआ तो वही गुस्सा ना हो जाए। सुंदरी तो उससे कहने लगे, नहीं हम तो इसलिए कि ये देवता लोग हमारे साथ मिलकर के समुद्र मंथन किया था, दोनों पक्षों ने परिश्रम बराबर किया, उससे एक अमृत घट निकला और हमारी नियत साथ नहीं दी, हमने उस अमृत घट को छीन लिया। अब ये बताओ कि ये अमृत कैसे हम सबको बराबर संभाग में प्राप्त हो? तब कहते मोहिनी रूप धारण किए भगवान ने अमृत पिलाने के लिए दोनों को पंक्तिबद्ध बिठाया और सारा अमृत देवताओं को पिला। जब खाली घड़ा देखा तो दैत्य क्रोध से आग बबूला हो गए और उसी के समुद्र के तटस्थ जो युद्ध हुआ, जिसको दैवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है, इति दानव दैत्यया नाविंदनम मृतम नृप युक्ता कर्मणि यत्ताश्च वासुदेव परांगमुखा। कहते हैं बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस क्षीर सागर के संग्राम का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मैदानों के बनाए हुए वैयायस नामक विमान पर सवार हुए थे। ये विमान बड़ा ही अद्भुत था। जैसे आज की मिसाइलें हैं ना, आज की मिसाइलों में अस्त्र शस्त्र सब होते हैं ना, उस मिसाइल टैंक जो होते हैं, ऐसे वो रथ में सब कुछ था और ये इच्छा अनुसार चलने वाला था, जहां मन होता था। और ये राक्षस बड़े मायावी थे दानव, उन्होंने देवताओं को, पर देवता भी इस समय पौरुष को प्राप्त है, अमृत पान किया है। जब भीषण संग्राम हुआ
तो इस दैत्यों की कपटमयी माया को पराभूत करने के लिए आज भगवान स्वयं प्रकट हुए। और वो दैत्य, इसलिए कहते भगवान की स्मृति समस्त तरह की संपन्नता को देती है। भगवान का स्मरण हमें समृद्धि देता है, भगवान का विस्मरण हमें आपत्ति देता है। इसको शास्त्र ने कहा हरि स्मृति सर्प विपद विमोक्षणम। परमात्मा की स्मृति सभी बंधनों से हमें मुक्त कर देती है। सभी प्रकार के जो कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं वो परमात्मा का स्मरण करें। और कल से परमात्मा का आज जन्म होगा और कल से परमात्मा के गृहस्थ जीवन तक की वो पावन कथाएं होंगी जो अनेक तरह की इसी संसार, जैसे हमारे गृहस्थ जीवन की परिस्थितियां हैं ना, ऐसी परिस्थितियां भगवान के गृहस्थ जीवन में देखेंगे। और परिस्थितियों के साथ भगवान कैसे खुश रहते हैं उसको भी हम सुनेंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं भगवान प्रकट हुए, दैत्य वापस चले गए, देवताओं ने स्वर्ग पर प्रतिष्ठित हुए। अब दैत्य जाकर के अपने गुरुजनों की साधुजनों की सेवा करते एक विशाल यज्ञ किया। शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, तो कहते हैं विश्वजित नाम का एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ से एक दिव्य रथ प्राप्त हुआ और उस दिव्य रथ में सवार होकर के दैत्यों ने पुनः स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं से स्वर्ग का राज्य फिर से छीन लिया। और जब फिर से छीना तो देवताओं की माता अदिति को बहुत दुख हुआ। अदिति पुत्रों को घर से बेघर होते देख करके दुखी हो गई। कुपुत्रो जाये तो कुचदपि कुमाता न भवति। माता अपनी संतान को दुखी नहीं देखना चाहती, पर बहुत सुख देने के चक्कर में भी बिगड़ जाए सुत बहुत दुलारे। ये ध्यान रखो कि बहुत सुख की इच्छा, अपने संतान को अधिक सुख देने के चक्कर में ये विवेक करो कहीं हम बिगाड़ तो नहीं रहे। सुख देना बुरा नहीं है, पर सुख के साथ बुरी आदत का जन्म होना ये अपने लिए एक दुख रूप जन्म देना है, दुख को स्वयं को जन्म देना। अब पुत्रों के दुख से दुखी हुई अदिति चुपचाप अपनी पर्णकुटी में बैठी हुई थी। ऋषि कश्यप जब संध्या वंदन करने के बाद आए तो पति ने पूछा तुम इतना, आपकी मुखाकृति मलिन क्यों है, आप दुखी क्यों हो? तो कहने लगे मेरे पुत्रों का राज्य पुनः से राजा बलि ने छीन लिया। आज मेरे पुत्र और पुत्र वधू अपनी संतानों के साथ कहाँ भटक रहे होंगे, कहाँ रह रहे होंगे, उनका कोई स्थान नहीं है। तो किसी भी तरह से मेरे पुत्रों का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस दिला दो। तब ऋषि कश्यप कहने लगे कि भाई हम ऐसा तो नहीं कर सकते, अभी वो दैत्य धर्म का अनुकरण करते हुए निश्चित कर्तव्य कर्म में आवर्त हैं, इसलिए उनसे हम इस तरह से नहीं, हाँ पर इस तरह हम विजय तो नहीं कर सकते, पर आपके पुत्रों का खोया हुआ राज्य युक्ति के द्वारा वापस मिल सकता है, उसके लिए आपको तपश्चर्या करनी होगी। तब पयोव्रत धर्म का उपदेश करते हुए ऋषि कश्यप ने अपनी दूसरी पत्नी अदिति को बताया। अदिति ने वो पयोव्रत धर्म का पालन करते हुए जब सारे अनुष्ठान को संपूर्ण किया तो कहते हैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र में मध्याह्न काल अभिजित मुहूर्त में भगवान माता अदिति के सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के बाद वे 7 वर्ष के बटुक बने और वो भगवान वामन का अवतार का है। इधर कश्यप अदिति का गृहस्थाश्रम इसीलिए अति पवित्र माना गया और देखते ही देखते भगवान 7 वर्ष के बटुक बने और विचार करने लगे कि ये सबसे सुंदर अवसर है जब मैं राजा बलि के द्वारा अपहृत स्वर्ग का राज्य अपनी माँ के पुत्रों को वापस ला करके दे सकता हूँ। तो राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन चल रहा था। आज बटुक रूप धारण किए 7 वर्ष के बटुक बामन उस यज्ञ मंडप की ओर चल पड़े। धीरे धीरे जिस यज्ञ मंडप में बैठे राजा बलि यज्ञ कर रहे थे,
नाम तेरे सुमन बरसावे, नाम तेरे सुमन बरसावे, नाम तेरे सुमन बरसावे, नाम तेरे सुमन बरसावे, दर्शन करके सब सुख पावे, दर्शन करके सब सुख पावे। बन के छलिया, बन के छलिया जाए पूरा, इस तरह से यज्ञ मंडप के समीप आते 7 वर्ष के वटुक ब्राह्मण का जब दर्शन हुआ तो राजा बलि यज्ञ मंडप से बाहर आ गए और अतिथि सत्कार करने लगे। अतिथि यस्य भगनासो गृहात प्रतिनिवर्तते स्वकीयम दुष्कृतम दत्ता पूर्णमादाय गच्छति। राजा बलि कहने लगे ये तो मेरे लगता है कई जन्मों के शुभ कर्मों का जागरण हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई वटुक ब्रह्मचारी नहीं, साक्षात नारायण ही मेरे यज्ञ मंडप पर प्रकट हुए। अनुष्ठान की फलश्रुति के रूप में मैं आपका दर्शन करता हूँ। अंदर ले गए, आसन दिया, पाद प्रक्षालन किया और बिठा करके पूछने लगे। तो वामन वेश धारण किए भगवान ने राजा बलि के वंश का स्मरण कराते हुए जब कहा, तब राजा बलि ने कहा, वटुक ब्रह्मचारी मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ मांगना चाहते। कहो तुम्हें क्या चाहिए? आप कहो तो मैं अपने राज्य के सुंदर कन्या के साथ आपका विवाह करा दूं, आपको एक द्वीप का द्वीप दे दूं। आप जो चाहो, इस मृत्यु लोक से लेकर स्वर्ग तक मेरा ही अधिपत्य है। जो आपको अच्छा लगे आप बताओ, मैं सब कुछ दे सकता हूं। आप तब वामन वेश रूप धारण किए उस 7 वर्ष के वटुक ब्रह्मचारी ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे यदि आपको देना ही चाहते हो तो तस्मात् तत्तो महिमी साद्वृणेहं भरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। दैत्य राजाधिराज बलि, यदि तुम मुझे देने ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। 3 पग भूमि। राजा बलि कहने लगे, जब अभी आप मेरे परिवार वंशावली का स्मरण करा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत विद्वान आचार्य मेरी वंश परंपरा की व्याख्या कर रहा है। और मांगने से तो सचमुच आपका वो बाल स्वरूप ही स्पष्ट हो रहा है। मांगने में तो आपने क्या मांगा? 3 पग भूमि। ये राजा बलि का इतना बड़ा ऐश्वर्य, उससे 3 पग भूमि मांगी तो आपका बालपन मुझे स्मरण आया कि आप बातें भले बड़ी करते थे पर मांगने में आज भी आप बच्चे हो। आप और कुछ मांगो। तब वो कहने लगे, भाई मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं ज्यादा देर नहीं रुकता। हमारे शास्त्रों में कहा है कि संतोषादान उत्तमा सुख लाभ, अर्थात उत्तम दान कौन सा है? अर्थात संतोष धनु उत्तम सुख लाभ। जितने में मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, वही मेरे लिए उत्तम दान है। और मैं 3 पग पृथ्वी में संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझे आप 3 पग भूमि ही दे दो देना। अब ये 3 पग भूमि का जो चक्कर चल रहा था, ये सारी बातें शुक्राचार्य जी ने सुनी तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को लगा कि आज फिर भगवान वामन के रूप में प्रकट होकर के राजा बलि मेरे शिष्य का धन का हरण कर लेंगे। राजा बलि को कहा, बेटा गलती मत करना, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात नारायण ही वटुक ब्रह्मचारी के रूप में आए हैं। 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प मत कर लेना, नहीं पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक समस्त वैभव तुम्हारा 2 पग में नाप लेंगे और तीसरे पग में तो कोई जगह नहीं होगी जिसमें तुम तक बंधन में आ सकते।
अब राजा बलि बोले गुरुजी मैंने तो वचन दे दिया है, अब मुझे देने दो। यदि आज मुझ समेत सारे साम्राज्य को यदि आज नारायण नाप लेंगे, मैं गौरवशाली हूंगा कि आज भगवान मेरे सामने है और आज भगवान याचक बने हैं और मैं दाता बना हूं। यदि मैं स्वयं को भी दे दूं तो कोई कम नहीं है। तो गुरुजी के कहने पर भी समझ नहीं आया, अब देने लग गए। तो गुरुजी ने सोचा ये चेला तो भगवान की रूप माधुरी में आकृष्ट होकर के इसकी बुद्धि उनके मोह में आ गई है, तो अब क्या किया जाए। अब कोई चेला गरीबी को झेले ये पसंद नहीं ना। तो जब संकल्प, वामन भगवान बोले जल्दी संकल्प लो, लेना है नहीं तो मैं चलूं। तो बोले संकल्प दो। जैसे भगवान ने कमंडल उठा करके उनके हाथ में जल देने का प्रयत्न किया, वो कहते हैं शुक्राचार्य जी उस टोटी में घुसकर बैठ गए। अब टोटी में घुसकर बैठ गए, पानी निकला नहीं। भगवान ने सोचा अच्छा अभी भी गुरुजी समझ नहीं आया मेरा प्रभाव, कि पूरी बुद्धि की बुद्धि इस राजा बलि की पलट के रख दी। मेरी रूप माधुरी में आकृष्ट होकर तुम्हारे बताने पर भी देने के लिए मना नहीं कर सका, पर तुम अभी भी उसका सहयोग कर रहे हो। तो एक कहते हैं तिनका उठाया और टोटी में डाला तो शुक्राचार्य की आंख में लगा। मुझे लगता है ये सब उस जन्म के जो जन्म से है ना एक आंख वाले, सब उसी जन्म के ऐसे ही लोग हैं जो अच्छे काम में सहयोगी नहीं बने, तो एक आंख लेकर के इस संसार में पैदा हुए। तो पूरे जन्म भर लोग कहते रहे यार सुबह सुबह काणे ने आंख दिखा दी, दिन खराब हो गया। अर्थात शुभ काम में रोड़ा बने वो लोग। इस जन्म में उनका कोई कसूर नहीं, इस जन्म का कसूर नहीं है। एक आंख से काना पैदा होना इस जन्म का कसूर नहीं है, पर निश्चित रूप से किसी न किसी जन्म का भगवान के कार्य में बाधा बना वो मानव ही है जो आज एक आंख से पैदा हो। ठीक है ना। इसलिए भविष्य में हमारी दोनों आंखें काम करें, इसका स्मरण करते हुए अब हम राजा नाभाग के पुत्र अम्बरीश, अम्बरीश का कथा जानते हो, हम गुरुदेव को सुने। अम्बरीश वही है जिसको दुर्वासा ने अपनी जटाओं से कृत्या निकालकर खत्म करना चाहा, पर भगवान का व्रत अनुष्ठान करने वाला अम्बरीश आज उसी की शरण में आकर के दुर्वासा के प्राणों की रक्षा हुई। ऐसे परम भागवत अम्बरीश की कथा इसी क्रम में राजा मानधाता हुए और इसी में राजा सगर आदि का जन्म हुआ। तो कहते आगे खटवांग से शुरू हुए रघुवंश के वर्णन में राजा रघु आज और आज के पुत्र महाराजा दशरथ का वर्णन आता है। इसी रघुवंश में राजा दशरथ एवं महारानी कौशल्या के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन आता है। और ऐसे पवित्र दाम्पत्य जीवन में भगवान का अवतरण होता है। तो आए 2 मिनट राम के अवतरण के समय जब भगवान का प्राकट्य हुआ तब संसार कैसा था उस पर चौपाई के माध्यम से प्रकाश डालते हैं और फिर भगवान के जन्म में प्रवेश हो। देवे